हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और एसएससी सीजीएल का देखिए, सभी का जो है मेंस का सभी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद सभी शिफ्ट जो होने के बाद अभी तक जो डिस्कशन हुई है, जो एनालिसिस हुआ है, उसके बेस पर मैं आपको बताऊँगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है, आपके आंसर की कब आएगी और साथ में नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है। और सारी जानकारी आपको एक साथ इसी वीडियो में दे दूंगा। साथ में आपको ये बता दूंगा किस ग्रेड पे के लिए कौन सी कितने मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको नीड होगी कोई और वीडियो भी देखने की। ठीक है, बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास जो अभी डाटा है वो कम साथियों का है। ठीक है, अदरवाइज हर बार मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था ये डाटा, लेकिन इस बार थोड़ा कम है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, वहाँ पर आप लोगों को बताना है, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है, कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। ओके, वो जानकारी आप मुझे दे देना या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, विद कैटेगरी बताना। ये बात ज़रूर ध्यान रखना, विद कैटेगरी, और आपकी एग्ज़ाम डेट ज़रूर बताना भाई, ये सबसे ज़रूरी है। ये चीज़ें बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टीवी में कितने गुणा को बुलाया जाएगा, कट ऑफ क्या रहने वाले, और किस सब्जेक्ट ने पूरा गेम चेंज कर रखा है इस बार, किस एक सब्जेक्ट ने पूरा गेम चेंज कर रखा है। और उसके बाद एक चीज़ जिससे सभी को लॉस हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी, टोटल नंबर ऑफ़ अपीयर्ड कैंडिडेट कितने हुए, कितना कंपटीशन है, और जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है देखिए उसका तो इस बार बहुत कम ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम लेवल का ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि किस किस चीज़ों का हम एनालिसिस कर सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं। और अब हम साथ में एनालिसिस करेंगे कि एग्ज़ाम जो है आपका कैसा रहा है, किस डे की कैसी शिफ्ट थी। उसके बाद कंप्यूटर जो है, एक तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ लगेगी, उसके बाद कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है आपका, ओके, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसके बाद जो टाइपिंग है सीपीटी, उस पर देन उसके बाद आपकी कट ऑफ लगेगी और प्रेफरेंस जो है आपको वो फिलअप करनी होगी। ये कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है एसएससी की तरफ से। और इसके बीच में एक और प्रोसेस है, देखिए, जैसे अभी आपने एग्ज़ाम दिया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपकी आंसर की कब आएगी। आंसर की आपकी आ जाएगी 4 से 5 दिन में। 4 से 5 दिन में आपको आपकी आंसर की रेडी मिलेगी। फर्स्ट आंसर की आने के बाद आपको टाइम मिलेगा ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। ओके, और इसमें लगभग आपका, मैं बता रहा हूँ, मार्च निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा आपका पूरा मार्च। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा आपका है, फिर आएगा आपका उसमें कैसे, जो इसके बाद आपकी सेक्शनल कट ऑफ बनेगी। सेक्शनल कट ऑफ कैसे, पहले 2 पार्ट की, वो भी बता देता हूँ। ये देखिए, इस बार आपका जो एग्ज़ाम था वो ये था ना सेक्शनल, तो मैथ्स 30 क्वेश्चन, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन। एक आपकी इस सेक्शन की, सेक्शन 1 की कट ऑफ रहेगी, एक रहेगी सेक्शन 2 की कट ऑफ। 2 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ओके, और पहले सेक्शन 1 फिर सेक्शन 2, जब आपकी ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तब जाकर आपका जो कंप्यूटर है उसका एग्ज़ाम चेक होगा, मतलब उसकी कट ऑफ बनेगी एक, वो है जस्ट क्वालिफाइंग, लेकिन फिर उसकी बनेगी। उसके बाद अगर आप इन तीनों से निकल जाते हो, तीनों प्रोसेस से, तब जाकर आपका जो है टाइपिंग टेस्ट जो हुआ था वो चेक किया जाएगा, तब जाकर आपका टाइपिंग टेस्ट चेक किया जाएगा। मतलब एसएससी क्या करने वाला है, पहले आपकी ये जो है आंसर की देने के बाद आप लोगों का स्कोर चेक होगा, सेक्शनल स्कोर चेक होने के बाद आपका जो है फिर कंप्यूटर का चेक होगा। और जो इन तीनों में से कंप्लीट निकल चुका आगे, उसी का जाकर टाइपिंग देखा जाएगा, भाई टाइपिंग का क्या कुछ है, टाइपिंग का सीन उसी का रहेगा। तो मतलब अगर आप यहाँ बाहर हो गए तो एसएससी को ज़रूरत ही नहीं है कि इससे आगे कुछ करने की, मतलब इस कट ऑफ से अगर आप बाहर हो गए तो उससे आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कंप्यूटर में रह गए तो भी टाइपिंग चेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं डिस्कस करेंगे हम इसके साथ ही एक और चीज़, ये रही भाई इस बार जो है, क्योंकि 37,000 पोस्ट मानकर चल रहे हैं हम, 37,000 है, 37,000 समथिंग है। अगर 3 गुना को बुलाते हैं डीवी के लिए तो 1,11,000 बच्चे, अगर 5 गुना को बुलाते हैं तो 1,85,000। क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा है एसएससी ऐसा कि डायरेक्ट आपका डीवी जो है
आपका डिपार्टमेंट लेगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 गुना को भी बुलाया जा सकता है, 3 को भी और 5 को। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 3 गुना को बुलाया जाएगा, 3 को या 5 को। तो अब देखिए अभी भी इतने कैंडिडेट अंदर जाएंगे, इतने कैंडिडेट अंदर जाएंगे डीवी के लिए। तो थोड़ा सा जब आप कट ऑफ बनाते हो ना, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि जब इस बार जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ठीक है, 360 थे ना, तो इनमें से जो इस बार कैंडिडेट थे, इनमें से आप हाफ को ये मानकर चलिए। पहली बात तो ये कि अटेंडेंस कितनी रही, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो अटेंडेंस मैं आपको बता दूं 80% के आसपास रहने वाली है, 80 to 85%, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम था, कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगा। और ये एक बात कंफर्म होती है कि जब भी एसएससी पैटर्न चेंज करता है एग्ज़ाम ईजी आता है, ये सभी को पता है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा डरने की नीड नहीं है, एग्ज़ाम ईजी आता है और आपने देख भी लिया है, ठीक है। बट इतना ईजी भी नहीं कि आप लोग ये बोल दें कि सर इसमें 320, 325, 350 कट हो जाएगी, नहीं, इतना भी नहीं है। तो यहाँ तक कि आपको आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। इसके बाद क्या होगा, जब आपका डीवी होगा, डीवी के समय पर आपसे प्रेफरेंस फिलअप करवाई जाएगी, डीवी के समय पर आपसे प्रेफरेंसेज फिलअप करवा ली जाएगी, ठीक है। आपको कौन सी प्रेफरेंस चाहिए, जब आपका ये होगा तो उसके बाद इस बार जो गेम चेंजर सब्जेक्ट है वो है 2, एक है जीके। देखिए मेंस में कभी भी जीके का कोई रोल नहीं था, लेकिन मैथ्स जो है ईजी आ रहा है, ठीक है, रीजनिंग ईजी आ रही है, रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव है। जिन साथियों ने बैंकिंग का कुछ भी नहीं कर रखा है या बैंकिंग पैटर्न से जो बिल्कुल ही दूर थे, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है इस बार रीजनिंग में। इंग्लिश सही है, बट जीके में वही अच्छों को पता चल रहा है इस बार की, हाँ। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ कि नॉर्मल जो स्कोर रहा है सभी का क्या रहा है, फिर मैं आपको कुछ डाटा भी दिखाऊंगा। तो 30 में से है ना, जो मैथ्स में है, मैथ्स में जो नॉर्मल है सभी की जो एवरेज आ रही है वो आ रही है 26, 26 या 20, मैथ्स की अगर ओवरऑल एवरेज लेकर चले तो 24 मानकर चलते हैं हम, ठीक है। और रीजनिंग की अगर बात करें तो 26, क्योंकि यहाँ पर आप ये मान लीजिए 25 भी हो सकता है मैथ्स का, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा तो फिर वही स्टूडेंट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश में से 40+ स्कोर आ रहा है। जीके में जो कि काफ़ी कम रह रहा है 25 में से, ओके, 25 में से जो स्कोर है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 13। एक एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ। जो मैंने बताया ना, इंग्लिश में थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया 2 नंबर, लेकिन वो इसलिए किया क्योंकि मैथ और रीजनिंग का आपका कवर अप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। इसके बाद जाकर आपका जो है कंप्यूटर की कट ऑफ लगेगी, और अगर आप वो भी क्लियर कर लेते हो तब जाकर आपका टाइपिंग जो है आपकी चेक होगी, अदरवाइज कुछ भी चेक नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल था अभी तक का स्टूडेंट्स का दिखा देते। देखिए ये जो तो अभी तक के सर्वे का है वो मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज अटैम्प्ट कितना आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये एवरेज अटैम्प्ट है, ये सिर्फ अटैम्प्ट है। अभी तो नेगेटिव भी होंगे यहाँ से, और इस बार नेगेटिव 1/3 है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना अटैम्प्ट आपको 27.78, जो मैंने आपको कहा था 27, मैथ्स का 26 दिख रहा है, बट यहाँ पर ये सिर्फ अटैम्प्ट है। अभी इसके बाद जब आपके आंसर की आएगी, आप देखना कितने साथियों के रॉन्ग हुए। 16.515 लिख रखा है, इंग्लिश का 43.50, कंप्यूटर का 15 बट मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर ये सिर्फ अटैम्प्ट है। इसके बाद जो आपके आंसर की आएगी आपको पता चल जाएगा। और एवरेज मैं आपको बता दूँ ना, उसके बाद जो एवरेज रहने वाली है वो रहने वाली है रीजनिंग में अप्रोक्सीमेट 25, मैथ्स में 25, 26, यही चलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ठीक है। जीके में 13 की वही, इंग्लिश की आपकी हो सकता है 40 तक आ जाए, 38 से 40 रहे, तो ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी आप लोग भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो रहने वाली, तो अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ओके, डीवी के लिए है ये, ध्यान रखना डीवी के लिए है। और मैं यहाँ पर आपको ग्रेड पे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 2400, 2800, 4200 और 4600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। तो यूआर की अगर बात करें,
अगर आपका स्कोर बन जाता है 270, ये मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बताया है, तो आप 2400 ग्रेड पे में आ सकते हैं, ठीक है। और 270 भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कहा है, क्योंकि मैं जानबूझकर बता रहा हूँ कि आपको 5 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का ही बेनिफिट मिलेगा अभी, लेकिन जो कंप्यूटर और है, जो इस बार कंप्यूटर की वजह से काफ़ी साथी बाहर रहने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी है जो टाइपिंग में भी हो सकते हैं, कुछ एरर कर आए हो और गड़बड़ कर दें, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अदरवाइज बाकी काफ़ी कुछ ईजी रहा है यूआर के लिए। और 2400 2800 ग्रेड पे के लिए 290, अगर 4200 की बात करें तो लगभग 315 अगर आपका स्कोर है, और 4600 के लिए 305। ओके, अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो सेम रहेगा, रीजन बता देता हूँ उसका। 268 मानकर चलिए, क्योंकि आपने अभी देखा होगा जो कट ऑफ रही थी, जो प्रीलिम्स की कट ऑफ रही थी वो आपने देख ली होगी, तो आप समझ जाइए कि ओबीसी के लिए 268, 2800 के लिए 2400 के लिए 268, 2800 के लिए 288, और 4200 के लिए लगभग 313, और 4600 के लिए लगभग 303। कट ऑफ का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला इस बार इसमें ओबीसी में। ध्यान रखना इस बात का, जब मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ कह रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की क्या रहेगी, 260 2400 ग्रेड पे के लिए, 2800 ग्रेड पे के लिए 280, ओके, और 4200 ग्रेड पे के लिए 305, और अगर 4600 की बात करें तो 295। समझ में आ गया आपको। एससी कैटेगरी के लिए 220 2400 ग्रेड पे में, 2800 ग्रेड पे में 230, और 4200 में 260, और 250 4800 में। और सेम ऐसे ही इतना ही एसटी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और 5 मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है, क्योंकि देखिए एससी का भी कितना है, 220 4200, 230 सॉरी 2400, और 230 2800, और 4200 में 260, 250 4600। एसटी में इसमें से 5 मार्क्स कम कर 5 या 10 मार्क्स कम कर लीजिए बस, ठीक है, सभी में, और इतना ही कुछ रहने वाला है। तो ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है आपकी डीवी के लिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये सही होना चाहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी शिफ्ट और बाकी जो है आपका कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी और आपने जो सेक्शन वाइज क्वेश्चन कर रखे वो ज़रूर बताएं, क्योंकि इट विल बी मोर एंड मोर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और जितना हो सकता है मेरी साइड से मैं आप लोगों की हेल्प करने की ट्राई करूंगा। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दूंगा मैं आपको, हो सकता है आज इवनिंग तक या कल आपको बता दूंगा इस बारे में कि क्या कुछ सीजीएल में रह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन, और कौन सी शिफ्ट आपकी सबसे ईजी थी, कौन सी शिफ्ट सबसे मुश्किल थी, किसको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा। बट मुझे जो अभी तक लग रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट जो थी उनको नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आपको कोई कहता है कि मैथ्स ईजी था, तो साथ में बता देना कि बाकी सब्जेक्ट थे वो ईजी नहीं थे, ठीक है, ईजी नहीं थे। बट ओवरऑल में अगर बात करें, अगर आप टोटल बात करें, ठीक है, तो कंप्लीट अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स अगर आप ईजी बोलते हैं तो वही बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो है आपको, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा नहीं था कि ईजी हो। जीके देख लीजिए आप, जीके जीए रीजनिंग थी तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थी, कैलकुलेटिव और होना भी चाहिए, और इंग्लिश सही थी। कंप्यूटर कहीं क्वेश्चन ईजी थे, कहीं ज़्यादा टफ थे, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एक ईजी था क्वेश्चन पेपर, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आप लोग ये बोल दो कि 350 कट ऑफ जाएगी। मैंने सुना 350 320 ये कट ऑफ कह रहे थे नॉर्मल। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, उसे ज्वाइन कर लेना। ओके, एंड विश यू अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय कीजिए आराम से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल मंकित 72, इंस्टाग्राम पर भी मंकित 72 के नाम से है, और टेलीग्राम पर भी। अगर आप टेलीग्राम पर करना चाहते हैं मंकित 72 SSC ये सर्च कर लेना भाई, मंकित 72 भी है और मंकित 72 SSC भी स्पेशल है। ओके, हैव अ गुड डे। और जिनका भाई फेज़ 11 के लिए वैकेंसी निकल चुकी है उनके बारे में अपडेट दे दूंगा आपको। धन्यवाद।